Hello students, how are you? This is my physics class of chapter gravitation. और इस ग्रेविटेशन के अपने इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी. और व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? जैसा वर्ड से सिंपल क्लियर है कि मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो वेलोसिटी उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी. यस, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? द वेलोसिटी बाय विच एनी सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी. यस, कोई डाउट किसी को? नहीं. अच्छा, अभी मैं इसको हटा करके देखिए, मैंने यहां पे लिख दिया है भाई डेफिनेशन, कॉपी कर लीजिएगा. जैसे कहते हैं कि ये हमारा अर्थ है, इसका मास क्या है? एमई, रेडियस क्या है? आरई. यस, अब एक सैटेलाइट है जो कि इस अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ से, और इसकी डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट पर. इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच. आर ई प्लस एच यानी स्मॉल आर. राइट. देखिए, लेट a satellite of mass m is moving around Earth in orbit of radius small r, that is re plus h. ठीक है, स्मॉल आर का मतलब re प्लस एच. विद ऑर्बिटल वेलोसिटी vo. जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी में आपका सफिक्स लगाया था ve, ठीक उसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी में सफिक्स है vo. देखिए मैंने किया ना, vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo. तो अभी क्या होगा? ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा. यहां पर इधर हो जाएगा, यहां पे इधर होगा, ये आपको मालूम है. राइट. तो अब आप एक चीज देखिए, इस सैटेलाइट पे कितने फोर्स लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 2 फोर्सेस आर एक्टिंग. कौन कौन से? One is the gravitational force between Earth and satellite, और दूसरा क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. इन दिस कंडीशन ग्रेविटेशनल एंड centripetal forces acts on it. अब ये फोर्स क्या होंगे? दैट इज एफ जी. जी इंडिकेट्स फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है. ये डिस्टेंस आर ई प्लस एच यानी स्मॉल आर स्क्वायर. और दूसरा कौन सा फोर्स है? एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड विच इज ऑल्सो गिवन हियर. एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. अब आपको बताया जा चुका है सर्कुलर मोशन में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो कहां से आता है? फ्रॉम वेयर दिस फोर्स कम्स. मालूम है?
जैसे बाइक मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, वो कहां से आ रहा है? दैट फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां से, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो यहां पे किससे आ रहा है? यहां पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है इसके और इसके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर m VO square by r is equal to GMEM by r square। यहां लिखता हूं, since centripetal force is obtained from gravitational force। ये नोट कर लीजिएगा, CF में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड GF में ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो अब क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए। अभी मुझे लगता है कि R कैंसिल हो जाएगा, ये M कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट द VO कमिंग, VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME बाय R। क्या आता है वैसे, VO स्क्वायर इज इक्वल टू GME बाय R, तो VO क्या हो जाएगा, अंडर रूट GME बाय R। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन आया है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, डायग्राम बनाइए और पूरा स्टेटमेंट कॉपी करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। यस, हो गया, कॉपी कर लिया, पूरा पॉज करके कर लिया, राइट। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से ऊपर लिखूंगा, यहां से मिटा दे रहा हूं। ये जरा मैं नोट कर लू, फिर हटाता हूं। दैट इज VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME बाय R। यस, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, VO इज इक्वल टू GME बाय R। इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब आप एक चीज देखो यार, ये R है क्या? R इज इक्वल टू RE प्लस H, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, और VO इज इक्वल टू अंडर रूट GME बाय RE प्लस H। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। यस, अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर मैं कहूं नियर द अर्थ सरफेस H अप्रॉक्स 0 हो जाएगा ना, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर VO इज इक्वल टू GME बाय RE। यस, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अभी हमको मालूम है, और देखो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि G is equal to GME by RE square implies that GME is equal to GRE square। GME is equal to GRE square। यस, यहां रख दिया जाए, ठीक है ना, एंड देयरफॉर VO is equal to अंडर रूट GRE square अपॉन RE। RE कैंसिल हो गया, implies that VO is equal to अंडर रूट GRE। ये फॉर्मूला है आज सरफेस से H हाइट पर। H क्या होगा डिपेंड करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहां का है, नियर द अर्थ सरफेस, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस, एक्सप्रेशन आ गया।
अभी काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत नोट करिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया, मैंने हटा दिया फॉर्मूला लास्ट वाला, ऊपर लिखा हुआ है VO इज इक्वल टू अंडर रूट G इंटू आर ई, यहां तक कर दिया था। अब देखिए G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, यहां पुट करेंगे तो देयरफॉर VO इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है ना, यस कर लीजिएगा। तो राइट, इंटू 6.4 इंटू 10⁶, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये दिस कम 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी VO इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ सरफेस के पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसके वेलोसिटी कितनी आई थी आपकी, दैट वाज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यस, क्लियर, बात समझ में आ गया? ओके, तो यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके 2-3 फॉर्मूला हमने आपको बता दिए और इसकी वैल्यू बता दी नियर द अर्थ सरफेस। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो आज मैंने निकाल लिया, पिछले लेक्चर में ये फाइंड किया था, अभी रिलेशन करा रहा हूं। देखिए वी नो दैट, अभी आपने लिखा है VO इज इक्वल टू अंडर रूट GRE, यस, एंड V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GRE, यस। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट GRE, और GRE क्या है, VO, यानी अंडर रूट 2 इंटू VO, यानी V इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स VO, यानी ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट 2 टाइम्स है। यस, क्लियर, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपको इसी की टाइम पीरियड के बारे में बात करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। यस, कर लिया? ओके, मैं बता रहा हूं, देखिए ये हो गया ना, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं डायरेक्ट, VE दिया है, VO निकालना है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड, ये सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी VO से ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम पीरियड का मतलब एक राउंड में कितना टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड विल बी व्हाट, इट विल बी इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, T इज इक्वल टू 2πr/v, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये पूरा एक राउंड लगा रहा है तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr हो गई, और वेलोसिटी क्या है, VO। वैल्यू पुट करता हूं, तो 2π और r की जगह RE प्लस H, और VO क्या था, पिछले एक्सप्रेशन में हमने किया था GME अपॉन RE प्लस H। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी का शुरू का इक्वेशन आया था GME अपॉन RE प्लस H, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इस अंडर रूट में करते हैं इसको, तो ये स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और ये यानी 3, तो दिस विल बी 2π अंडर रूट RE प्लस H होल क्यूब अपॉन G
m/e। और ये एक्सप्रेशन है आपका किस चीज का, किस चीज का एक्सप्रेशन है भैया? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। यस, बात समझ में आ गई? तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, नियर द अर्थ सरफेस, इसको GRE स्क्वायर कर दो, h को नेग्लेक्ट कर दो, तो RE³ अपॉन GRE स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए, नियर द सरफेस, T क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट h को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, नियर द सरफेस दैट इज h अप्रोक्स 0, तो ये हो जाएगा RE³ और GME क्या होता है? GRE स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE बाय G। अब ये टाइम पीरियड है किसका? इसी सैटेलाइट का टाइम है, लेकिन कहां पे? नियर द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के पास में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई RE बाई G हो जाएगा। ठीक है? आप और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। कैसे? देखिए, एक्सप्रेशन आपका ये आया है, इसमें मास बताऊंगा नहीं, जरूरत पड़े न्यूमेरिकल में तो आप कर सकते हैं। देखिए, मास क्या होता है? 4/3 पाई RE³ इंटू ρ। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आप यहां पे पुट कर दिए, सॉल्व कर लिए, जो भी एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने टाइम पीरियड एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द अर्थ सरफेस। अच्छा, अब सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट क्या है? प्लैनेट्स क्या है? हैवी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दे आर द प्लैनेट। यस, तो सैटेलाइट क्या है? हैवी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे आर द सैटेलाइट। और सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे अर्थ का मून नेचुरल सैटेलाइट है, अपने आप से मूव कर रहे हैं ना, नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। मैनमेड बहुत से सैटेलाइट हैं। कौन कौन से? एप्पल, इनसेट 1A, 1B, नंबर ऑफ सीरीज है देयर। ठीक है? और सब जा रहे हैं सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। जो रिवॉल्यूशन आपके कम्युनिकेशन में हो रहा है वो सब इसी सैटेलाइट का इफेक्ट है। सैटेलाइट जाकर के सेट होकर के सारी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं ये सब सैटेलाइट के देना है, पहले नहीं था ना। तो जैसे हाई क्वालिटी के, अच्छे हाई टेक्नोलॉजी के, हाई नीड के जो सैटेलाइट ऊपर भेजे जा रहे हैं वो उनसे हम बहुत यूज कर रहे हैं। सैटेलाइट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, आज आपके मोबाइल में 1-1 मिनट का टाइम दिया रहता है, कितनी देर बाद बारिश होगी, इस समय टेम्परेचर ये हो जाएगा, बादल रहेंगे। किसका है? क्या है ये? साइंस का इफेक्ट है। और किसका? सैटेलाइट। केवल सैटेलाइट है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है? साइक्लोन्स आने वाले हैं, है ना? तमिलनाडु में साइक्लोन आने वाला है। 4 दिन पहले हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट से हेल्प लेते हैं और कैजुअलिटीज को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये सब ये हमारा सैटेलाइट का इफेक्ट है। तो सैटेलाइट, इसका मतलब नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वो, दैट इज योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैनमेड सैटेलाइट है। कैसे लॉन्च होता है? लॉन्चिंग, हम सैटेलाइट को यहां ला करके यहीं से लॉन्च करते हैं अर्थ सरफेस से, और वो मूव करता चला जाता है। लेकिन होता है क्या? अर्थ घूमती जाती है, अपनी जगह स्पिन भी करती रहती है ना, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, तो ये चारों तरफ मूव करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे लॉन्चिंग होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, केवल एक ही है। और ये चैप्टर पूरा मैंने जितने भी लेक्चर लिए हैं आपको जो रिवाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाया है। बहुत सी चीजें आपके कोर्स से डिलीट हो गई इस सेशन में, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया है। तो ये लेक्चर मेरा जो भी है ग्रेविटेशन का, जितने भी लेक्चर्स हैं सब रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हैं। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दिया है, देखते रहिएगा। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है। अब आप अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ
कि एक सैटेलाइट है, ये अर्थ है मान लीजिए, और अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन ये है, और ये पोल है, और ये ऐसे घूमती रहती है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग कोई सैटेलाइट इस तरीके से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन वही हो जो अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन है, तो ऐसा सैटेलाइट क्या कहलाएगा भाई? अगर इसके स्पिन के साथ ही रोटेट करेगा, तो मान लीजिए आप यहां पर खड़े होकर के वॉच कर रहे हैं, तो जो आपकी स्पीड है वही इसकी स्पीड है, वही डायरेक्शन है, तो ये हर समय आपको दिखेगा ना। आप यहां आएंगे तो सैटेलाइट यहां जाएगा, आप यहां आएंगे तो यहां जाएगा। वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, राइट? आपके साथ साथ चलेगा ये, तो आपको स्टेशनरी अपीयर करेगा ना। भाई आप यहां थे तो यहां है, घूम के वहां पहुंच गए तो यहां आ गया, वहां पहुंच गया तो यहां आ गया, मतलब ऐसे रोटेशन आपका हो रहा है, और वो सैटेलाइट भी आपके साथ साथ मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टेशनरी अपीयर होगा, और ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी अपीयर हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको समझिए ऐसे, जैसे कि आप देखो एक प्लेन है, एरोप्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन चलता चला जाता है। अगर वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता तो क्या होता? वो रुका होता एक साथ, आपको जहां था वही दिखाई देगा। अब आप रेस्ट में नहीं है, अर्थ मूव करेगी, इधर शिफ्ट कर जाएगी, तो आप यहां से यहां पहुंच गए, तो प्लेन भी यहां पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लेन तो अपनी स्पीड से मूव करता रहता है, तो इसका मतलब वो स्टेशनरी नहीं है, जियो स्टेशनरी नहीं है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दोज सैटेलाइट्स व्हिच अपीयर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इसलिए उनका टाइम पीरियड क्या होगा? 24 आवर्स। खास बात, तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ के स्पिन का टाइम पीरियड भी तो 24 आवर्स है। 24 आवर्स, 24 आवर में एक चक्कर लगाती है, तो सैटेलाइट भी 24 आवर में एक चक्कर लगा रहा, तभी तो स्टेशनरी होगा, राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ग्रेविटेशन। करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो भी लिखा है, अगर कुछ नोट करने का मन करे तो नोट करेगा, अदरवाइज सब आप नोट कर चुके हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, वीडियो को बार बार देखिए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, ये रटने वाली चीजें नहीं है, साइंस है, फिजिक्स है, रटने के लिए नहीं है कि मैं लिखता चला जाऊं आप कॉपी करते चले जाओ। नो, चीजों को समझिए, इसलिए मैं टाइम लेता हूं, और एक लेक्चर में आप कम टॉपिक ही भेज रहा हूं, ताकि आप चीजों को, आपके ऊपर प्रेशर ना हो, आप अच्छे से समझें। जब आपका मन करे मेरे पुराने वीडियो देखिए, 2, 3, 4 सब एक साथ दिखाई देंगे, है ना? राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।